बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, आपकी फैमिली, सब लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक अच्छी सेहत के साथ, एक अच्छे मूड के साथ, आपस का टाइम आप इंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मतलब माशरती तौर पर। मिसाल के तौर पे मेरी जॉब कहाँ पर है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो हम शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए कि हम शेयर करने से गुरेज करें। तो आए उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, कि जो फैमिली की बातें होती हैं, कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहें या आप सिंगल फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो जो आप लोगों के आपस में जो रिलेशंस हैं या जो मामलात हैं, वो सोसाइटी के लेवल पर डिस्कस नहीं करने चाहिए। इसका जो मेन मोटिव है, हमें नहीं पता कि जो सुन रहा है उसके इंटेंशंस, उसकी नीयत क्या है। हरगिज़ नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें शक करना चाहिए, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। नंबर सेकंड, आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, मिसाल के तौर पे माँ बेटे का रिश्ता, शोहर बीवी का रिश्ता, या भाई भाई का रिश्ता, जो आपके पर्सनल रिलेशन हैं, उनकी बातें बाहर के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस मौजू पर आपको लाता भी है, तो बड़े खुश असलूबी के साथ आप दूसरे मौजू पर बात कर सकते हैं। ये ज़ाती नोयत की बातें होती हैं, ये घर की बातें हैं, ये आपके पर्सनल सीक्रेट्स हैं। जब तक ये आप तक हैं तो आप मजबूत हैं। इसके अलावा तीसरी बात, कि आपके जो फियर्स हैं, आपके जो जिन चीज़ों के खौफ आपकी ज़िंदगी में हैं, या जिन चीज़ों की जो चीज़ें आपकी कमज़ोरी हैं, वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वंस अगेन, कि जब तक ये चीज़ें आप तक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरे के पास चली जाती हैं, हो सकता है कि इस बात को कोई पीछे डिस्कस करे, हो सकता है कोई इन्हीं बातों का बतंगड़ बनाए, हो सकता है कि कोई कहे कि आप कितने वीक हैं। तो इससे आपका जो ज़ाती तशख़्ख़ुस है, उसके डैमेज होने के, उसके टूटने के, उसके मुतासिर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपकी ख्वाहिशात और जो आपके गोल्स हैं, वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब हम ये चीज़ें दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने तासुरात बताना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अगर मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला काम कर लूँ, और हो सकता है कि मैं जिसको बता रहा हूँ उसने वही ज़िंदगी में काम उससे नहीं हुआ, या किसी उसके रिश्तेदार से नहीं हुआ, तो हो सकता है वो मुझे कहे कि वो काम तो बहुत मुश्किल है, ऐसा ना हो तुम वो करने जा रहे हो, उसमें तुम्हें ये वाला नुकसान ना हो जाए। सैकड़ों कामों की मिसालें हैं, तो मैं कोई एक स्पेसिफिक मिसाल नहीं दे रहा, आप जनरली किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। तो उससे ये होता है कि जो आपकी करेज है, आपकी मोटिवेशन है उस काम को करने के लिए, वो मुतासर हो सकती है। वो हो सकता है कि वो काम उसके लिए मुश्किल हो, वो आपके लिए मुश्किल ना हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीयत और आप में उस काम को लेकर मुखलिसी और हार्ड वर्किंग का एलिमेंट कितना है। इसके अलावा अपनी जो सैलरी की बातें होती हैं, जो पांचवी बात है कि आपकी सैलरी कितनी है, इसका सरोकार सोसाइटी से नहीं रखा जाए या कंपेयर नहीं किया जाए। मसलन मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी जो है वो अरसलान की सैलरी से या अमजद की सैलरी से कम है, तो इन चीज़ों का कंपैरिजन सोसाइटी में नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अपने एक वीडियो सेशन में बताया था कि हमें नेगेटिव या कंप्लेनिंग वाली बातें नहीं करनी चाहिए। लोग क्योंकि नहीं इस मूड में होते कि वो किसी की भी मनफी बातें सुने, क्योंकि उनके मूड पर भी इसका असर होता है। उनका कसूर नहीं होता, लेकिन आप अगर मनफी बात करते हैं तो लोगों पर भी इम्प्रेशन उसका मनफी पड़ता है और उनके मूड भी ख़राब रहते हैं। तो अपनी सैलरी की बात हो गई कि आपकी जितनी सैलरी है वो आपके लिए है, सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं है। तो इस चीज़ पे भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम इसको डिस्कस ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो छठा फैक्टर है, कि बाकी जो लोग हम पर ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बताते हैं, हमें वो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, चाहे किसी भी सूरत हाल में, किसी भी कंडीशन में। बहुत सारे लोग चाहेंगे अगर आपसे उस सूरत हाल या फ़िलहाल के रवैये के बारे में पूछें, या फ़िलहाल की वीकनेस के बारे में पूछें। चाहे कुछ लोग स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर बाद में वीकनेसेस पूछते हैं। तो उस चीज़ में आपने अपने जहन को अलर्ट रखना है। किसी की जो बात है वो आपके पास अमानत की तरह है, और हमें मज़हब भी ये चीज़ सिखा रहा होता है। तो मैंने सोचा कि ये 6 बातें डिस्कस की जाए, ताकि हम समझ सकें कि ये वो बातें हैं जो हमारी ज़ाती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी ज़ात का हिस्सा है, तो हम उसको माशरे के लेवल पर डिस्कस ना करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें हम सब के लिए मुफीद और मुस्बत साबित होंगी।
آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے، جب تک میرا نیکسٹ ویڈیو لیکچر نہیں آتا، اللہ حافظ.